जो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु, क्या हम चाहते हैं कि हमारे बाद हमारी औलाद यानी हमारे बच्चे मुबारक कहलाए जाएं, यानी वो जिन्हें खुदावंद बरकत दे चुका हो और खुदावंद की बरकत हमेशा उनके साथ रहे। कि हम चाहते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चे, हमारे आने वाली नस्ल मुबारक ठहरे। ज़बूर 112 और उसकी दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा खुदा का पाकला हमें सिखाता है कि रास्त बाजों की औलाद मुबारक है। रास्त बाजों की औलाद मुबारक है। इससे मुराद यह है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी नस्ल, हमारी औलाद, हमारे बच्चे मुबारक ठहरे, यानी खुदावंद के हज़ूर बाबरकत ठहरे, तो पहले हमें रास्तबाजी हासिल करना है। हमें रास्तबाजी को हासिल करना है और अपने किरदार, अपने सारे चाल चलन से रास्तबाजी को ज़ाहिर करना है, ताकि हमारी नस्ल, हमारे बच्चे हमारे बाद मुबारक ठहरें और खुदा उनकी बरकत हमेशा उनके साथ रहे। इस रास्तबाजी के लिए खुदावंद के पाक कलाम में हमें चंद मिसालें जो हैं वो मिलती हैं। सबसे पहली बात ईमान की बात है, और ईमान लाना हमारे लिए रास्तबाजी शुमार हो सकता है, क्योंकि इब्राहिम के बारे में ये कहा गया था कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और उसका ईमान लाना उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। इब्राहिम कब ईमान लाया? हमारे पास तो बहुत सारी शहादतें हैं। मुकद्दस पौलुस कहता है कि गवाहियों का बादल है खुदावंद के अजीब और बड़े कामों का। इब्राहिम के नज़दीक हम जैसी गवाहियाँ नहीं थी, शहादतें नहीं थी, तो भी वो दिल से खुदा पर ईमान लाया और उसका ईमान लाना रास्तबाजी गिना गया। अगर हम राय की इमानत खुदावंद पर ईमान रखें तो हमारा ईमान लाना, हमारा ईमान रखना रास्तबाजी गिनी जाएगी और हमारी औलाद, ईमानदारों की औलाद मुबारक ठहरेगी। दूसरी बात हम देखते हैं गिनती की किताब में कि जब खुदा ने देखा कि बनी इस्राइल बलाम की वसीला से बुत परस्ती कर रही है, तो खुदावंद ने मूसा से कहा कि जो बुत परस्ती कर रहे हैं और बनी इस्राइल में बुत परस्ती को अरूज दे रहे हैं, उन्हें फना कर दो। और जब उन लोगों को जो बनी इस्राइल में बुत परस्ती को रवाज दे रहे थे, तो एक इस्राएली मर्द एक गैर कौम की औरत को खैमा इज्तिमा के अंदर ले गया, ताकि वो और वो औरत महफूज रहें। सब लोग परेशान हो गए। तब हारून के बेटे फन्यास ने खुदावंद के लिए गैरत जाहिर की और वो अंदर गया और उसने बच्चे के साथ उस मर्द को भी और उस औरत को भी हलाक किया। और लिखा है तब खुदावंद का गज़ब बनी इस्राएल से हट गया। और खुदावंद ने कहा, क्योंकि इसने मेरे लिए गैरत खाई है और ये काम रास्तबाजी गिना जाएगा। और फिर ये वादा किया कि फन्हास के ख़ानदान में से कहानत नहीं जाएगी, पुश्त दर पुश्त कहानत उसके ख़ानदान में रहेगी। और ये मुबारक खाली उस रास्तबाजी के काम के वसीला से जो फन्यास ने खुदावंद के लिए गैरत खाकर किया, रास्तबाजी गिना गया और उसकी औलाद मुबारक ठहरी कि उसकी औलाद से कहानत नहीं जाएगी। इस तो शायद मेरे लिए और आपके लिए मौका नहीं है। ना हम इब्राहिम जैसा ईमान रखते हैं और ना ही हम फन्यास जैसी गैरत रखते हैं। शायद हमें तो खुदावंद के घर की इज़्ज़त और एहतराम का भी एहसास ना हो कि खुदावंद के घर की इज़्ज़त और एहतराम कैसा है। तो फिर मैं और आप क्या करें? इस खुदा की मोहब्बत क्या ही खूब है।
جو مجھے اور آپ کو ایک فضیلت بخشتی ہے۔ مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ ہم مسیح یسوع میں راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہماری راست بازی خدا یسوع مسیح میں ہے۔ اگر ہم مسیح یسوع میں زندگی بسر کریں تو جو ہمیں راست بازی حاصل ہوگی، اور جب وہ راست بازی ہمیں حاصل ہوگی تو یقیناً ہماری اولاد، ہمارے بچے مبارک ٹھہریں گے اور خداوند کے حضور سے ہمیشہ بابرکت۔ اگر میرے پاس ابراہیم جیسا ایمان نہیں، فنیاس جیسی غیرت نہیں، تو پھر مجھے ضرورت ہے کہ مسیح یسوع میں زندگی بسر کروں، تاکہ وہ راست بازی جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے مجھے حاصل ہو میرے بچوں کے لیے مبارک حالی کا باعث ٹھہرے، کیونکہ راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔